भव्य आत्माओं, आज के इस परिवेश में सत्य को जानना बड़ा कठिन है, और यदि सत्य मिल जाए उसे पहचानना उससे भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अनादिकाल से हमारी आत्मा के ऊपर असत्य का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि सत्य को पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि हमने असत्य को ही सत्य मान लिया है। आचार्य कहते हैं ये मृग मृष का है कि हमने लपट को ही फुहार मान लिया है। जिस प्रकार के कई बार देखते हैं, जब जेठ के माह में ब्यार होता है तो आगे देखते हैं सड़क पर किसने पानी डाल दिया है, मगर जब वहाँ जाते हैं वहाँ पानी की बूंद नहीं होती, मात्र तारकून पिघल जाता है, उसकी लपटें उठती हैं, उन लपटों को हमने फुहार मान लिया है। अनादि से हमारे साथ यही धोखा होता आया है कि सोचा यहाँ सुख मिलेगा, दौड़ लगाई, वहाँ सुख नहीं, सुख के स्थान पर दुख ही मिला। इस पदार्थ में सुख मिलेगा, उसको प्राप्त किया, वे पदार्थ दुख का कारण बन गया। तो विचारो, सत्य कभी मिल जाए तो उसको पहचाने नहीं। आचार्य कहते हैं हमारी स्थिति तोते की भांति है। तोता जिस प्रकार के राम राम पुकारता है, कहता राम को मैं चाहता हूँ, यदि बाई चांस राम आ जाए और पिंजरे पर हाथ रख दें तो ठूंठ मार देता है। ये स्थिति हमारी है कि सत्य पहले मिलता नहीं, मिल जाए तो पहचानते रहे। वैसे आज का हर जीव ढूंढा पीट रहा है भगवान के लिए, सत्य के लिए, जिनवानी के लिए, गुरुओं के लिए, और अपने को वो परमात्मा मानता है, अपने को धर्मात्मा मानता है। मगर सच्चाई क्या है सब जानते हैं। मात्र कहने से परमात्मा नहीं बनती। यदि परमात्मा बनना है तो परमात्मा के रास्ते पर चलना होगा, लेकिन चलने से हम डरते हैं, क्योंकि इससे शरीर को कष्ट होगा और शरीर के प्रति हमारा राग है, इसलिए सत्य को नहीं पाते। एक बार की घटना, सत्य के ऊपर किसी संत का प्रवचन चल रहा था, और बीच में एक दूध बेचने वाला आकर के बैठ गया। महाराज ने बताया जो दूध में पानी मिलाता है या अच्छी चीज में घटिया चीज मिलाता है या कम तोलता है तो उसे जलोदर रोग होता है। दूध वाला सोचता है मैं तो दूध में पानी रोजाना मिलाता हूँ, उसका मतलब मुझे जलोदर रोग होगा। जलोदर रोग कहते हैं जहाँ खून का पानी बन जाए। उसने प्रतिज्ञा ले लिया, मैं आज के बाद में दूध में पानी नहीं मिलाऊं। तो विचार करो, उसने नियम गलत लिया या ठीक लिया? आप कहोगे नियम तो ठीक है, मगर आपके प्रैक्टिकल में जब आएगा आपको नियम गलत लगेगा। एक बार की चर्चा किसने प्रश्न किया, महाराज आजकल ये सफ़ेद दाग बहुत हो जाते हैं, क्या कारण है?
बगैर निमित्त के कोई कार्य नहीं होता। ये नियम है। तो सफ़ेद दाग हुए, उसका कुछ निमित्त होगा। तो आचार्य ने बताया है, विज्ञान ने भी बताया है कि आपने कभी ना कभी मकड़ी की टांग खाई है, और उस मकड़ी की टांग के कारण आपको सफ़ेद दाग हुए हैं। कब खाई है? याद है आपको? आपने कभी ना कभी होटल का भोजन लिया होगा, एक मकड़ी की टांग उबलते हुए, पीसते हुए, बनाते हुए उसमें आ गई और आपने स्वाद में खा लिया। जब वो कर्म उद्यम आएगा तो आप कहेंगे मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, ये सफ़ेद दाग क्यों हो गए? तो आचार्य कहते हैं होंगे। इस प्रकार दूध वाले ने नियम ले लिया, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, और दूध वाला अगले दिन प्रातःकाल तुम्हारे नगर में आया और आपको दूध दे दिया। रोजाना पानी का दूध देता था, आज बिना पानी का दूध दिया। आपने उबाला, बच्चों को दे दिया, सबको दस्त लग गए। तो क्या क्या आपने? आज दूध वाला दूध खराब लाया है, नहीं रोज दस्त क्यों नहीं लगते? तो आचार्य कहते हैं सत्य को मानना, सत्य को जानना, सत्य को पहचानना बहुत कठिन है। विचार करो, गलती दूध की थी या आपके पाचन की थी? आपने दोष किसे दिया? दूध वाले को। और अगले दिन दूध वाला आया, उसे कहा तेरा दूध नहीं लेंगे, तेरा दूध खराब है, दस्त लगा देता है। अब वो दूध वाला सोचता है महाराज पास जाके एक नियम लिया, धंधा बेकार हो गया, चौपट, इन महाराज के पास जाने बेकार हो गया। चलो बूझो तो सही महाराज से, महाराज धंधा चौपट हो गया, रोटी कहाँ खाए? वो महाराज के पास गया, वहाँ पर एक हलवाई बैठा था, उसने बताया महाराज मैं दूध में पानी मिलाना बंद कर दिया, दूध लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, अगर दस्त लगेंगे। हलवाई कहता है चिंता मत करो, सारा दूध मुझे दो और 5 रुपये किलो महंगे भी दो, मैं लूँगा। हलवाई ने दूध लिया, बराबर पानी मिलाया और आपके घर पर सप्लाई कर दिया। आप कहते हैं तुम्हारा दूध बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दस्त नहीं लगाता। क्योंकि आज तक सत्य को स्वीकार नहीं किया, आज तक भगवान महावीर की वाणी को स्वीकार नहीं किया। यदि एक बार भी स्वीकार कर लेते तो इस पंचम काल में पैदा ना होते, और अब भी स्वीकार कर लो तो छठे काल में जाने की जरूरत नहीं है। मगर तैयारी तो छठे काल की है, मात्र कहने से कुछ होने वाला नहीं। जब भगवान की वाणी नहीं खिली, स्वतः इंद्र को चिंता हुई और विचार किया गंधर की कमी है, और वे योग्यता देख करके इंद्र भूति के पास पहुंच गए। महान विद्वान, हिंदू धर्म का प्रकांड पंडित, 500 शिष्य और सो धर्मेंद्र, हाथ में लठिया, बूढ़ा सा व्यक्ति बन के गया और कहा आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, आपको बहुत ज्ञान है, कल मेरे गुरु ने कुछ पढ़ाया था, मैं भूल गया हूँ, और आपके पास बड़ी उम्मीद ले गया हूँ कि आप मुझे मेरी समस्या का हल कर देंगे। ये 6 तत्व, 7 द्रव्य, 9 पदार्थ,
आदि आदि क्या होते हैं मैं भूल गया हूँ, क्योंकि आज तक हमने शेर की आवाज़ नहीं सुनी और श्याल की आवाज़ को शेर की आवाज़ मान लिया है। जब शेर की आवाज़ सुनते हैं तो काँप जाते हैं। तो विचार करो कैसे होगा, क्योंकि आपने श्याल को शेर मान लिया है। इंद्रबुद्धि सोच कहता है ये द्रव, ये पदार्थ, ये तत्व क्या होते हैं, ये तो मैंने पढ़े ही नहीं। यदि मैं कहता हूँ नहीं जानता तो विप्र बड़ी उम्मीद लेकर आया है और मेरे शिष्य क्या समझेंगे, मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। जब माचार्य आती है तो क्रोध होता है। इंद्रभूति को भी क्रोध आ गया और उस विप्र को कहते हैं तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? मैं महान विद्वान हूँ। 500 शिष्य हैं, तुझे यहाँ आने किसने दिया? तुझे योग्यता कैसे मिली अंदर आने की? हाथ जोड़ दिए, कह दिया, सोचा था शंका का समाधान हो जाएगा। तुझे क्या जवाब देंगे? चल चलते तेरे गुरु के पास। आचार्य कहते हैं जितनी सत्य जान जाएगा उस दिन निर्ग्रंथ हो जाएगा, सारी ग्रंथि सुलझ जाएंगी। इंद्रभूति भगवान के समोसन में गया, अभी पहुंचा भी नहीं, बाहर मानसम देखा, सत्य का भान हो गया, शंका का समाधान हो गया और बाहरी केश लोचन हो गया, कपड़े हट गए, दिगंबर हो गया। तो कहने का मतलब है आज तक हमने सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं किया। यदि एक बार भी सत्य जान लेते, अपने आप को पहचान लेते, अपने अंदर उतर जाते तो यहाँ बैठ ना पाते। यहाँ बैठना कारण मात्र एक ही है कि हमने आज तक सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें झूठ में ही आनंद आता है और झूठ को ही सत्य मान लिया है। विचार करो, आपको भोजन करना है, भोजन तो दाल रोटी भी होता है, भोजन तो सब्जी रोटी भी होता है और भोजन बहुत से पकवान भी होते हैं। जबकि आचार्य ने कहा भोजन 3 है, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और स्वास्थ्य भोजन। अशराब के लिए कौन सा भोजन बताया भगवान ने? राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, कौन सा बताया? क्योंकि आपने स्वीकार नहीं किया सत्य को, इसलिए आपको राजसिक भोजन पसंद आता है, स्वास्थ्य भोजन आपको पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सत्य को स्वीकार नहीं किया। यदि एक बार भी सत्य को स्वीकार कर लेते तो आरंभ परिग्रह घट जाता, पाप घट जाता, टेंशन डिप्रेशन घट जाता और हम निरोग हो जाते। लेकिन जब तक असत्य में जिएंगे निरोग कैसे हो जाएंगे? तो कहने का मतलब है, एक कथन ग्रंथों में आता है कि अंबिका नाम के देव तीसरे नरकों तक लड़ाते हैं नारकियों। देव ने कहा देख तेरी दुश्मन आ रही है। नारकी कहता है ये तो मेरी माँ है। नहीं, तेरी माँ थी मगर दुश्मन थी। तुझे पैरों में दबा रखा, लगा अब दिया, वो तेरी आँख फोड़ना चाहती है। तो विचार करो, क्या माँ आँख फोड़ना चाहती थी?
नारकी ने भी ये समझाया, आपने भी ये समझाया, क्योंकि आप भी सत्य से दूर हैं और नारकी भी सत्य से दूर था, और एक दूसरे की मारकाट प्रारंभ कर देते हैं। तो बंधुओं, विचार करो, सत्य कहाँ है? मात्र कहने से सत्य नहीं होगा। जब जबान से बोलेंगे असत्य हो जाएगा, जब जीवन में उतारेंगे सत्य हो जाएगा। और हम जीवन में उतारना चाहते नहीं, मात कह करके ही अपने आप को सत्यवादी मानना चाहते हैं। तो विचार करो, क्या कहने से सत्यवादी हो जाते हैं? तो बंधुओं, आचार्य बताते हैं, जब आप जिनवाणी के अनुसार चलेंगे सत्य मार्ग मिल जाएगा। आप जब तक अपने अनुसार चलेंगे झूठ को सत्य मानेंगे, और आप अपने अनुसार चलते हैं। जिनवाणी को तो जानते भी नहीं, मात्र जिनवाणी किसे मानते हैं? ये पूजन पाठ प्रदीप को जिनवाणी मान लेते हैं। क्या ये जिनवाणी है? ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए मनपसंद पंडितों ने अपनी बात लिख दी है, मिथ्यात का पोषण कर दिया है, और आपने क्या मान लिया? ये जिनवाणी है। ये भक्ति का साधन तो माना जा सकता है, मगर जिनवाणी नहीं मानी जा सकती। मगर हम जिनवाणी पढ़ना चाहते ही कहाँ है? आचार्य कहते हैं जो मूल ग्रंथ हैं वो ही जिनवाणी है, और वो हम पढ़ना नहीं चाहते। आचार्य कहते हैं जब तक पढ़ोगे नहीं आप भटके रहोगे और असत्य को सत्य मानते रहोगे, और आपका संसार कभी समाप्त नहीं होगा। जिस दिन आप सत्य को स्वीकार कर लेंगे संसार का किनारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अंतिम में ये भावना बातें हैं कि हम भी सत्य को स्वीकार करें, सत्य के नज़दीक पहुँचें। हमारे जिनेंद्र भगवान जितने भी थे सब सत्य के नज़दीक पहुँचे, उसके बाद मोक्ष में प्रवेश हुआ। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर का जीव सत्य को जानने के लिए 1000 वर्ष लग गए। बाहुबली भगवान का जीव एक आसन खड़े हो गए, सत्य को जानने के लिए 1 वर्ष लग गया। महावीर भगवान का जीव तीर्थंकर होने के बाद में सत्य को जानने के लिए 12.5 वर्ष लगे, जबकि 12.5 वर्ष में हार कितनी बार लिया? 349 बार हार लिया। अर्थात एवरेज में 13-14 दिन के बाद हार लेते थे। कई बार तो 6-6 महीने बाद भी हार लिया, 8-10 बार 6-6 महीने बाद हार लिया, मगर सत्य के दर्शन इतनी जल्दी नहीं हुई। और आप अशुद्ध भोजन करते करते, अशुद्ध श्रृंगार करते करते, शरीर को सजाते सजाते सत्य के दर्शन करना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं संभव नहीं है। पहले अपनी मानसिकता पलटनी पड़ेगी। जब मानसिकता पलटेगी तो सत्य के नज़दीक पहुंचेंगे। यदि सत्य के नज़दीक जाना है तो अपनी मानसिकता को विराम देना होगा, और हम सत्य के नज़दीक पहुँच के अपने आप को सुखी बनाएं। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।